मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश आज तुम्हें भेजा जा रहा है। यह संदेश दिव्य लोक से केवल तुम्हारे लिए आया हुआ है। मेरे प्रिय, आज तुम इस संदेश के माध्यम से अपने जीवन में हो रही सभी घटनाओं के मूल्य को जान पाओगे। आज तुम यह जान पाओगे कि क्यों तुम्हारे जीवन में कोई दुविधा या परेशानी आ रही है। और मेरे प्रिय, मैं यहाँ पर यह भी सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि तुम्हारी यह समस्या बहुत जल्द समाप्त हो रही है, और इसलिए तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना है। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे प्रिय, तुम्हारा विश्वास बहुत मजबूत रहा है, और यह तुम्हारा विश्वास ही है जिसकी वजह से सफलता तुम्हारे जीवन में आ रही है। अब एक दिव्य ऊर्जा तुम्हारे भीतर उतर रही है। यह दिव्य ऊर्जा है जो न केवल तुम्हारे जीवन में बल्कि ब्रह्मांड में भी घटित हो रही है। और ब्रह्मांड में घटित यह ऊर्जा अब चारों ओर फैलेगी, और इसके फैलने से इसका सबसे ज्यादा लाभ तुम्हें होगा। यह घटनाएं रचित हो रही हैं ताकि तुम्हें लाभ मिल सके। मेरे प्रिय आकाश, यह बहुत सारी तरंगे उतर रही है। बहुत से पुण्य और दिव्य दूत है जो अपने होने का एहसास तुम कराने वाले हैं। संख्या 555 की ऊर्जा लेकर वह यह बताना चाहते हैं कि वह तुम्हारे बहुत करीब हैं। वह तुम्हारे जीवन को प्रसन्नता से, प्रचुरता से, दिव्यता से और सुंदरता से भरने वाले हैं। तुम्हारे रंग रूप और तुम्हारे शरीर में सर्वप्रथम वह सौंदर्य भरेंगे। यह सौंदर्य तुम्हारे जीवन में भरा जाना अत्यंत आवश्यक भी है। मैं यह नहीं कह रहा कि तुम इससे मंत्र मुक्त होकर आकार से लिप्त हो जाओगे, बल्कि मैं तो तुम्हें यह बता रहा हूँ कि सौंदर्य के आने के बाद तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। और यह तुम्हारा आत्मविश्वास है जो तुम्हें ऐसे ऐसे कार्य करने को विवश करेगा जिसको करते ही तुम्हारा जीवन सफलता के पथ पर निकल पड़ेगा। तुम अब जीत को बहुत तेजी से आकर्षित कर रहे हो। प्रिय बच्चे, जो घटना घटने वाली है उसे तुम्हारा इस तरह से रोमांच से भर उठेगा कि तुम्हें यह जीवन और भी ज्यादा श्रेष्ठ कर और प्रिय लगेगा। वह जो आ रहा है वह तुम्हारे लिए न केवल मित्र है, न केवल साथी है, बल्कि तुम्हारा दिव्य गुरु भी है। तैयारियां प्रारंभ कर दो प्रिय बच्चे। तुम्हारे जीवन में जो भी घना अंधकार छाया हुआ था उसका कारण यह था कि नियति ने ऐसी रचना रची थी कि तुम्हें यह दुख मिल ही जाए। मेरे प्रिय, यह दुख तुम्हें दुखी करने के लिए नहीं मिला है, बल्कि मजबूत बनाने के लिए मिला है। चट्टान को यदि धारा से लड़ने की क्षमता न आती हो, यदि उसे उसका सौंदर्य व सफलता न पता हो, तो वह रेत के कणों में विभक्त हो जाता है, फिर वह कितना ही बड़ा पहाड़ क्यों न हो। इसलिए मेरे प्रिय, तुम्हें अपनी मजबूती को बनाना है, तुम्हें स्वयं को ताकतवर बनाए रखना है, तुम्हें किसी के आगे झुकना नहीं है। और यही कारण है कि तुम बहुत सारे दुखों को झेल चुके हो। बहुत बड़ी जब सफलता प्राप्त होती है तो बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी आती है, साथ ही बहुत विशाल विकराल शत्रु भी आते हैं। वह शत्रु जो ऐसे षड्यंत्र रच सकते हैं, ऐसी चालें चल सकते हैं जिसके आगे तुम घुटने टेक दोगे। धन की, सम्मान की, यश की असीम वर्षा तुम्हें प्राप्त होगी, लेकिन जब अत्यधिक मात्रा में धन आता है, जब शान शहर दौलत आती है, जब वह सम्मान मिलता है, तो अपमान का भी भय उतनी ही तेजी से बढ़ता है, क्योंकि यह दोनों एक ही सिक्के के पहलू होते हैं। एक हिस्से में सम्मान तो दूसरे हिस्से में अपमान जुड़ा हुआ होता है। एक तरफ धन तो दूसरी तरफ कंगाली लिखी होती है। इसलिए तुम इसमें लंबे समय तक टके रह पाओगे। तुम्हारे यश का छेना हो, तुम्हारे सम्मान को चोट न पहुँचे और तुम मजबूती से आगे बढ़ो। इस कारण से तुम्हारा दुख सहना बहुत जरूरी था। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ कि दुख के दिनों में तुम्हें बहुत पीड़ा हुई। तुम्हें लगा कि तुम्हारा यह जीवन व्यर्थ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुमने कभी आशावादी होकर उसके दूसरे पहलू पर विचार नहीं किया। बड़े दुख के साथ बड़ी खुशी छुपी हुई होती है। वहाँ भी सिक्के का दूसरा पहलू होता है। तुम्हें उस दूसरे पहलू पर विचार करना चाहिए। तुम्हें हार नहीं मानना चाहिए। जो व्यक्ति पहले ही हार मान लेता है उसे इस संसार में कोई भी जिता नहीं सकता है। कोई कितना ही प्रयत्न क्यों ना कर ले, उसे जिताना असंभव हो जाता है। और जो व्यक्ति चुनौतियों को दृष्टा की भांति देखता रहता है, साक्षी भाव से देखता है और यह जान जाता है कि यह चुनौतियां भी सिक्के का दूसरा पहलू है, या चुनौतियां भी लंबे समय तक नहीं रहेंगी। इसके बाद एक बहुत बड़ा सवेरा उनका इंतजार कर रहा है। फिर वह व्यक्ति लड़ने से पहले ही जीत चुका होता है। तुम्हें जीतना है, तुम्हें हार नहीं माननी है। कोई कितना ही प्रयास क्यों ना कर ले, तुम्हें हरा नहीं सकता जब तक तुम स्वयं से हार ना मान लो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। परीक्षाएं तो आती जाती रहती हैं, परीक्षाएं तो होती रहेंगी। तुम अब तक बहुत सी परीक्षाओं में शामिल हुए हो, बहुत सी परीक्षाएं पार करके तुम यहाँ तक पहुँचे हो। यह आगे भी घटित होगा, लेकिन तुम्हें हार नहीं मानना है। और फिर तुम अचानक से एक दिन पाओगे कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदल सा गया है। एक दिन तुम्हारे जीवन में इतना दौलत, इतना सोहत और
इतना प्रेम होगा कि तुम सोच भी नहीं सकोगे, और जब यहाँ सब तुम्हें प्राप्त होगा तो तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, और उन जिम्मेदारी के क्षणों में कहीं तुम अपना आप ना खो बैठो, कहीं आवेग में ना आ जाओ, कहीं आवेश में आकर कोई गलत कार्य ना कर बैठो। इसके लिए तुम्हारा पहले से तैयार होना, मजबूत होना, सशक्त होना अत्यंत आवश्यक है, और यह तैयारी तुम्हें कराई जा चुकी है। तुम्हारे भीतर का अहंकार समाप्त हो रहा है। ईर्ष्या के द्वेष को तुमने बहुत पहले ही मिटाने का प्रयास प्रारंभ कर दिया था मेरे प्रिय। यह अंधकार हुआ है, लेकिन इस अंधकार के साथ यह समझ लो कि सिक्के के दूसरे पहलू में सूर्योदय होने वाला है। सूर्योदय का समय नजदीक है। दुख की रात थी और अब वह समाप्ति की ओर बढ़ रही है, लेकिन कल जो नया सवेरा होगा, नया प्रभात होगा, वह तुम्हारे लिए संपन्नता के दरवाजे खोल देगा, ऐसे दिव्य द्वार खोल देगा जिसके पार चलने पर तुम्हें केवल खुशी नजर आएगी। तुम जहाँ जहाँ अपनी आंखें दौड़ा होगे वहाँ तुम्हें प्रसन्नता नजर आएगी मेरे प्रिय। जब तुम्हें चारों तरफ खुशी नजर आएगी तब तुम यह पाओगे कि तुम्हारे सभी बिगड़े हुए काम बनने लगे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम है अपने ऊपर पूर्ण विश्वास करना है। यही समय है कि तुम्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना सीखना होगा, क्योंकि अब यह चमत्कारिक घटनाएं घटित होने वाली है। वह चमत्कारिक घटनाएं जो तुम्हें आश्चर्य से भर देंगी, न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे करीबियों, तुम्हारे मित्रों तक को आश्चर्य से भर देंगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम यह देख पाओगे कि लोग कैसे तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, कैसे वह तुम्हारे बारे में चर्चा कर रहे हैं, कैसे वह तुम्हारी जीत की चर्चा कर रहे हैं। प्रिय बच्चे, तुमने अपने अहंकार पर बहुत नियंत्रण किया हुआ है, और तुम किसी भी परिस्थिति में अपने अहंकार को बढ़ने देना नहीं चाहते, और तुम्हारा यह प्रयास सराहनीय है, प्रशंसनीय है। मैं इससे बहुत खुश हूँ, और मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूँ कि इसी वजह से तुम्हारे जीवन में अगा प्रेम भरने वाला है। तुम इन क्षणों में यह महसूस कर पा रहे हो कि तुम्हारा अपनों के प्रति प्रेम बढ़ रहा है। भले ही तुम दुविधा की स्थिति में हो, भले ही तुम असमंजस की स्थिति में हो, लेकिन तुम्हारा यह प्रेम बढ़ रहा है। तुम्हारा यह प्रेम लोगों को विश्वास से भर रहा है, और यह इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारा आभा मंडल बहुत प्रकाशित हो रहा है। तुम्हारी ऊर्जा बहुत तेजी से बढ़ रही है, और धीरे धीरे तुम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ चले हो, जिस ओर तुम्हारा कदम बहुत पहले पड़ जाने चाहिए थे। अब धीरे धीरे तुम उस राह पर बढ़ चले हो। बहुत से लोग इन क्षणों में तुम्हें गिराने का भी प्रयास कर रहे हैं। गिराने से ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वह तुम्हारा साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन इन क्षणों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे, और वही तुम्हारे सच्चे समर्थक भी हैं। तुम्हें उनके प्रति भरपूर प्रेम दर्शाना है, उनसे क्रोध नहीं करना है, जबकि आज की स्थिति में तुम उनसे सबसे ज्यादा क्रोध करते हो जिनसे तुम प्रेम करते हो। लेकिन तुम्हें अपने इस क्रोध को नियंत्रण में लाना है और उनके प्रति क्रोध करने से बचना है। और जो लोग केवल तुमसे लाभ लेते हैं, केवल तुमसे फायदा उठाना चाहते हैं, तुम्हें उनको अपने आप से दूर कर देना है। प्रिय बच्चे, ऐसा करना तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं जानता हूँ कि बहुत सी चीजें तुम अपने जीवन में समझ नहीं पा रहे हो, कहाँ पर या फैसला लेना है, कहाँ पर किस तरह से व्यवहार करना है। कई बार तुम यह समझ नहीं पाते हो, लेकिन तुम्हें इससे घबराना नहीं चाहिए। चाहे परिस्थिति कैसी भी बने, तुम्हें इससे विचलित नहीं होना चाहिए। जो हो रहा है वह बेहतर हो रहा है, इसलिए तुम समस्त चिंताओं को त्याग दो। जो घटना अभी तुम्हें विपरीत मालूम पड़ रही है, जो तुम्हारे हित में तुम्हें मालूम नहीं पड़ रही है, वास्तव में वह भी तुम्हारे हित के लिए ही हो रही है। भले ही तुम्हें उसके पीछे छुपा हुआ अर्थ अभी समझ ना आ रहा हो, लेकिन जल्द ही तुम यह समझ पाओगे कि आखिर यह सब तुम्हारे साथ क्यों घटित हो रहा है। मेरे प्रिय, समय हो चला है कि तुम यह समझ पाओ कि तुम्हारा जीवन किस ओर झुकता चला जा रहा है। विलासिता को तुम अपने जीवन में सदा से चाहते आए हो, और तुम्हारा जीवन उसी विलासिता की ओर झुकता चला जा रहा है, लेकिन तुम उसे अभी समझ नहीं पा रहे हो। और इसी बात का एहसास कराने के लिए तुम्हारे जीवन में एक साथी आ रहा है जो तुम्हें प्रगति के मार्ग पर अपने साथ लेकर जाएगा। तुम दोनों का लक्ष्य एक समान होगा, तुम दोनों की ऊर्जा आपस में मिलेगी, और तुम दोनों की ऊर्जा जब आपस में मिलेगी तो एक बहुत चमत्कारिक, बहुत विस्मयकारी घटना घटित होगी। यह घटना जब घटित होगी तो एक तेज प्रकाश फैले जो तुम्हारे मन के अकेलेपन को शांत कर देगा, जो तुम्हें यह देखने पर विवश कर देगा कि तुम्हारे जीवन की सच्चाई क्या है। प्रिय बच्चे, अभी तक तुम जीवन के सौंदर्य को महसूस नहीं कर पाए हो, लेकिन धीरे धीरे तुम जीवन के सौंदर्य को भी बेहतर तरीके से महसूस करोगे। तुम अपने साथी की आंखों में वह प्रेम देख पाओगे जिस प्रेम के लिए तुम सदा से तरसते आए हो। यह प्रेम न केवल तुम्हारे मन को रोमांचित करेगा, बल्कि तुम्हारे दिन को भी खुश में बना देगा। यह सही समय है
जब तुम्हारा जीवन प्रसन्नता, खुशियों, समृद्धि, प्रचुरता से भर दिया जाएगा। तुमने अपना बहुत सा समय केवल दुखों में ही गुजारा है। सुख की कल्पना करते करते दुख को झेलते झेलते बहुत सा समय तुमने गुजार दिया है, लेकिन वास्तविक सुख का तुम कभी अनुभव नहीं कर पाए, उसे अपने जीवन में कभी हासिल नहीं कर पाए। बहुत से विचित्र विचित्र कल्पनाएं तुमने की हैं, लेकिन वास्तविकता में उसे कभी प्रमाणित नहीं कर पाए। लेकिन अब समय आ गया है जब तुम सुख को न केवल कल्पना में जियो बल्कि वास्तविकता में जियो। यह सुख तुम्हारे जीवन का आधार बनेगा और तुम्हें चारों ओर प्रसन्नता छाई हुई दिखाई देगी। प्रिय बच्चे, मेरे इस आशीर्वाद को स्वीकार कर लो। इसे स्वीकार करते ही तुम्हारे जीवन में अद्भुत चमत्कारी घटनाएं घटनी प्रारंभ हो जाएंगी। संख्या 555 लिखकर फरिश्तों को अपने आसपास रहने को विशिष्ट करो। यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। साथ ही यह भी लिखो कि तुम्हें जीत कैसी चाहिए। यह भी लिखो कि तुम अभी तत्काल पाना चाहते हो, वह तुम्हें बहुत जल्द हासिल होगी। प्रिय बच्चे, ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। अपनी जीत को लिख डालो, अपनी चाहत को लिख डालो और सदा याद रखना, तुम इस संसार में जो भी बांटते हो वही प्राप्त करते हो। फिर चाहे वह खुशी हो, धन हो, समृद्धि हो, प्रसन्नता हो, तुम जो बांटोगे वही बदले में कई गुना ज्यादा प्राप्त करोगे। यह कभी भूलना मत कि मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहा है और सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं विभिन्न रूपों में तुम्हारे पास रहूंगा। प्रिय बच्चे, तुम पर मेरा आशीर्वाद बना ही रहेगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा कर मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हारी उंगली पकड़ कर तुम्हें आगे ले जाने के लिए जरूर आऊंगा। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा।